नमो नमः। लोग कहते हैं कि गीता क्या है, गीता क्या है। इसके लिए मैं आपको 18 पॉइंट बताता हूँ। फैक्ट है। पहला बिंदु है, गीता हृदय में धारण करने योग्य चीज़ है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता हृदय में धारण करने योग्य चीज़ है। द्वितीय बिंदु, गीता सर्वशास्त्रमयी। सर्वशास्त्रमयी इत्युक्ते आप सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए। सारे शास्त्रों को पढ़ने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह गीता को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। गीता कामधेनु, कामधेनु गाय के बारे में सबने सुना होगा कि महर्षि वशिष्ठ की गाय थी, जो गाय जिस इच्छा की, जिस वस्तु की इच्छा करते हुए वस्तु उत्पन्न कर देती थी। उसी प्रकार से हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु के समान कोई वस्तु है तो वह श्रीमद् भगवत गीता है। गीता कल्पवृक्षः, गीता कल्पवृक्ष इत्युक्ते जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके बुढ़ापा नहीं आता है, जिस वृक्ष के नीचे बैठने से मृत्यु का भय जाता रहता है, इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता की छाँव में जो बैठते हैं, उसकी छाँव में बैठने से सभी प्रकार के मृत्यु के, जरा के, बुढ़ापे के ये सारे रोग दूर हो जाते हैं, इनका भय दूर हो जाता है। गीता पांचवी चीज, सिद्धांत प्रामाणिकता स्थापन का आधार है गीता। इसका मतलब क्या है? आप कोई सब सिद्धांत बताइए, कोई सी एक बात बोलिए, शुद्ध वाक्य बोलिए, 1 घंटे तक लगातार भाषण दीजिए, और यदि उसमें आपने गीता का एक श्लोक बोल के बता दिया कि हमारा आधार श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये ऐसा और उसी के अनुसार है, तो लोग आपकी बात को स्वीकार करेंगे। यह प्रामाणिकता स्थापन का आधार है। गीता क्या है? तो गीता वेद सम्मत गीत है। वेद तो सब पढ़ नहीं सकते, वेद की भाषा बड़ी कठिन है, ऐसा लोग बताते हैं। तो वेदों के में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो वेदों के मत के अनुसार है, जैसा वेद कहते हैं वैसी ही बात यदि आपको सरलता से समझनी है तो वह गीता पढ़ के आप समझ सकते हैं। इसीलिए वेद सम्मत गीतम इत्युक्ते गीता। 7वीं, गीता यह धर्म धुरंधरः उक्तवान सा गीता। इत्युक्ते क्या? धर्म धुरंधर, और धुरंधर क्या होता है? धनुर्धर, जो धनुष विद्या में पूर्ण हो धनुर्धर, और धुरंधर अर्थात उसकी एक एक बारीकी, उसकी एक एक छोटे छोटे पॉइंट का भी जो विज्ञान सम्मत क्रमबद्ध और पूर्ण ज्ञान होता है उसको धुरंधर बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण धर्म धुरंधर है। धर्म की छोटी छोटी बात, छोटे छोटा गुण, छोटी छोटी अशुद्धि, छोटी छोटी रेणु परमाणु की भी गलती वो समझ सकते हैं, इसलिए धर्म धुरंधर है। और धर्म धुरंधर ने धर्म के बीच रह करके जो गीता कही है, इसलिए गीता यह धर्म धुरंधर उक्तवान सा गीता। गीता ग्रंथ रत्न। यदि सारे ग्रंथों को रख दिया जाए, 1 ग्रंथ, 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ, सारे ग्रंथों को, सारी पुस्तकों को सबको रख दिया जाए, तो ग्रंथों में जो ग्रंथ रत्न होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे ग्रंथ रत्न बोलते हैं। और ग्रंथ रत्न क्या है? यदि सारे ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें ग्रंथ रत्न यदि कोई चीज़ है तो ग्रंथ रत्न श्रीमद् भगवत गीता है। स्थापन त्रयी है। स्थापन त्रयी इसका मतलब क्या है? तो भगवान को जानने का, मोक्ष प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें 3 राजमार्ग है, 3 अच्छे मार्ग है, 3 चौड़े मार्ग है, 3 आसान मार्ग है, बाकी सब पगडंडियाँ हैं, सब उछल कूद जाने वाले मार्ग हैं। जो 3 पद्धति राजमार्ग है, उसमें जो सबसे सरल पद्धति है, जो उसमें जो सबसे अच्छा राजमार्ग है, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे सरल, यदि भगवान को प्राप्त करने का, जानने का कोई माध्यम है तो उसको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। इसलिए ये स्थापन त्रय कहते हैं इसको। 10वां है समग्र दर्शन रूप।
द्वैत पढ़ो, आप द्वैत को पढ़िए, अद्वैत को पढ़िए, सगुण को पढ़िए, निर्गुण को पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए, राम को पढ़िए, सबको पढ़िए, पर जो सारी चीज़ों से जो सार, जो मुख्य बातें जो समझ में आती है उसको बोलते हैं दर्शन समग्र रूप। तो गीता में दर्शनों का समग्र रूप है। गीता दर्शन समग्र रूप है। गीता क्या है? गीता अपने आप में परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, संपूर्ण गीता वासुदेव है। उसके एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण के रोम हैं। गीता को देख रहे हो अर्थात स्वयं भगवान को देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो। आइडल सोइल परमात्मा, परमात्मा। तो परमात्मा का यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो परमात्मा ही गीता है। गीता और अच्छे से जानना चाहते हो तो मेडिटेशन का नाम सुना होगा आपने। खुले नेत्रों से जो ध्यान होता है, नेत्र खोल करके चलते फिरते कार्य करते हुए यदि किसी प्रकार का ध्यान कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो वह है गीता। खुले नेत्र का ज्ञान, ध्यान, खुले नेत्र का ज्ञान और खुले नेत्र का ही ध्यान, ऐसा है परम ज्ञान। उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता महाभारत के एक छोटे से खंड, महाभारत में 18 पर्व है, 18 अलग अलग भाग है। उन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है उसमें 25वें से 43वें अध्याय तक आता है। तो यदि उस भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से यदि अपन पढ़ना चालू करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता वहाँ से लिया गया है। परंतु संपूर्ण महाभारत का जो सार ग्रंथ है वही है श्रीमद् भगवत गीता। युद्ध के मैदान में अभी तक कोई सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान नहीं दिया गया है। युद्ध के मैदान में यदि कोई ज्ञान दिया गया है तो एकमात्र वो ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जो कि सहस्त्रों शास्त्र नरमुंडों को काटने के बाद भी पाप का भागीदारी नहीं होने देता। इतना सामर्थ्यवान है श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ। गीता का 15वां यदि अपन विचार करें तो सर्वाधिक अनुवादित है, विश्व की सभी भाषाओं में है, चाइना में, अंग्रेजी में, उर्दू में, सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में ये अनुवादित है। सर्वाधिक मात्रा में प्रिंट है। यदि विश्व की इस बड़ी से बड़ी सर्वाधिक कोई सी पुस्तक प्रिंट हुई है तो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसकी अरबों प्रति अभी तक प्रिंट हो चुकी है। गीता के पहले अक्षर, पहले अध्याय के पहले श्लोक और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अक्षरों, शुरू और आखिरी अक्षर को मिलाते हैं तो आखिरी का जो प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्र का धर और आखिरी का मम का मम लेते हैं तो धर्म बनता है। तो श्रीमद् भगवत गीता धर्म के मध्य स्थित है। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करेगा और हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए धर्म को समझना है तो धर्म के बीच में है गीता। गीता को समझ लिया था, धर्म समझ लिया। 17वां बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। गीता यदि मैनेजमेंट के मामले में कोई चीज़ ध्यान रखी जाए, प्रबंध के मामले में कोई विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। 18वां और अंतिम पॉइंट, मानव वह श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ पत्नी, हर प्रकार के श्रेष्ठ बनने का कोई मर्म बता सकता है। श्रेष्ठ शिष्य बनने का मर्म, श्रेष्ठ गुरु बनने का मर्म, श्रेष्ठ मित्र बनने का मर्म यदि कोई बता सकता है तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ही बता सकता है। अस्तु, धन्यवादः। हम ऐसी इच्छा रख सकते हैं कि अब आप भी गीता के मर्म जान गए हैं, अतः आप भी गीता को पढ़ेंगे। गीता क्यों पढ़े इसका अर्थ भी बताया गया है।